हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत द्वादशा पाठा अर्थात पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। सबसे पहली देखिए, अबदम दूरगामी साक्षरम नाचा पंडितः अमुखम स्फुट वक्ता चा माम जानती सा पंडितः। उसी का नीचे अन्वय करके दिया है, अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि। अन्वय का संस्कृत में ही संस्कृत का अनुवाद कर देना एक तरह से, या उसको पूर्ण सेंटेंस का रूप दे देना, अन्वय कहलाता है। तो दिया है, अहम पादाभ्याम बिना दूरम गच्छामि। मैं पादाभ्याम माने पैरों के बिना, दूरम माने दूर तक, गच्छामि माने जाता हूँ। अक्षरयुक्तः किंतु पंडिता नास्मि। अक्षरयुक्त माने पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानवान हूँ, किंतु पंडिता नास्मि। नास्मि माने नहीं हूँ, लेकिन पंडित नहीं हूँ। अहम मुखेन बिना स्पष्टम वदामि। मुखेन बिना अर्थात मुख के बिना, स्पष्ट वदामि स्पष्ट बोलता हूँ। या माम जानती सा पंडितः। या माने जो, माम यानी मुझे, जानती माने जानता है, सा माने वह, पंडिता यानी पंडित। जो मुझे जानता है वह पंडित है। तो इसका अर्थ हुआ, मैं बिना पैरों के दूर तक जाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पंडित नहीं हूँ। मैं बिना मुख के स्पष्ट बोलता हूँ, जो मुझे जानता है वह पंडित है। और इस पहेली का उत्तर हुआ पत्रम। अगली देखिए, न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यस्तस्तिष्ठति ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति यदि जानसि तद बद। देखिए, न तस् आदि, तस्य माने उसका, आदि माने प्रारंभ, ना माने नहीं। ना उसका क्या है? प्रारंभ। न तस् अंतः, ना उसका अंत है। मध्य या अस्ति, मध्य माने बीच में, क्या है? या अस्ति, या है। मम अपि अस्ति, मम माने मेरा, अपि माने भी, अस्ति माने है, मेरा भी है। तब अपि अस्ति, तुम्हारा भी है, तब माने तुम्हारा। यदि जानसी तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ। तो इसका उत्तर हुआ नयन। नयन में या आया बीचों बीच, इसमें दिया है मध्य या अस्ति, अर्थात बीच में या। अगली पहेली है, सुप्तो अपि नेत्रे न निमीलयामि जलस्य मध्ये निवसामि नित्यम स्वजाति जीवा मम भोजनानि बदंतु मान्या मम नाम ध्येयम। अन्वय देखिए नीचे, अहम सुप्ते अपि नेत्रे न निमीलयामि। निमीलयामि यानी मूंदता हूँ या मूंदती हूँ। तो क्या है? सुप्ते अपि माने सोते में भी, नेत्रे ना आँखों को बंद नहीं करती हूँ। जलस्य मध्य एव निवसामि। जलस्य माने जल के, मध्य माने बीच में, एव माने ही, निवसामि माने निवास करती हूँ। स्वजाति जीवा मम भोजनानि सन्ति। स्वजाति जीवा अर्थात अपनी ही जाति के जीव क्या है? मम भोजनानि मेरा भोजन है। मान्य मम नाम वदंतु, मान्यवर मेरा नाम बताइए। तो इसका क्या हुआ? मत्स्यः यानी मछली। अगली पहेली क्या है? तिष्ठामि पादेन वकुन पंगु दाता फलानाम न कृतन यत्नः मौनेन जीवामि मुनिर्मूकः शिव्यो अस्मि कोऽयं नृपतिर्न देवः। अहम पादेन तिष्ठामि, मैं पैर पर खड़ा रहता हूँ, किंतु न बका न पंगु। एक पैर पर तो खड़ा रहता हूँ, लेकिन ना बका मीन्स बगुला हूँ, और ना पंगु माने अपंग, लंगड़ा। अहम फलानाम दाता, मैं कौन हूँ? फलानाम दाता, फलों का दाता हूँ, अर्थात फल देने वाला हूँ। किंतु न कृति ही ना यत्ना, लेकिन कोई ना रचना करता हूँ, ना कार्य प्रयास करता हूँ। मौनेन जीवामि, कैसा रहता हूँ? मौन जीव। किंतु ना मुनि ही ना मूका, लेकिन ना मैं मुनि हूँ और ना मूका इंस गूंगा हूँ। सेव्यास्मि, सेवा योग्य हूँ। अहम किंतु ना नृपति ना देवा, सेवा योग्य तो हूँ, लेकिन ना मैं राजा हूँ, नृपति यानी राजा, और देवा माने देवता, और ना देवता हूँ। अहम का मैं कौन हूँ? इस पहेली का उत्तर हुआ वृक्षा। अगली है,
वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्योगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। नीचे देखिए अन्वय। अहम वृक्षाग्रवासी किंतु न पक्षी राजा। मैं कहाँ रहता हूँ? वृक्ष अग्रवासी आने अग्रभाग में, लेकिन मैं पक्षियों का राजा नहीं हूँ, अर्थात कौन? गरुड़। अहम त्रिनेत्रधारी, मैं कैसा हूँ? 3 नेत्रों वाला हूँ। किंतु न शूलपाणि, लेकिन शूलपाणि यानी शंकर नहीं हूँ। शूलपाणि का अर्थ हुआ शूल यानी त्रिशूल, पाणि यानी हाथ, अर्थात जो हाथ में त्रिशूल धारण करता है। अहम त्वग वस्त्रधारी, मैं कैसे वस्त्रों को पहनता हूँ? छाल के वस्त्रों को पहनता हूँ। त्वग वस्त्र माने छाल के। किंतु न सिद्धयोगी, लेकिन सिद्धयोगी नहीं हूँ। जलम बिभ्रन्न, किंतु न घटा न मेघा। बिभ्रन्ना ने जल को बीचों बीच धारण करना, तो जल को बीचों बीच धारण करता हूँ, लेकिन न घटा न मेघा। घटा माने घड़ा, मेघा मीश बादल। ना मैं घड़ा हूँ और ना बादल हूँ। तो इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? नारिगल या नारिकेला। अब इसके अभ्यास पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सुप्तो अपि नेत्रे का न निमील्यति। सोते में नेत्रों को कौन बंद नहीं करती है? तो मत्स्यः। अगला क्वेश्चन है, फलानाम दाता का अस्ति। फलों का देने वाला कौन है? तो वृक्षा। पक्षी राजा का अस्ति। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ः। अब आते हैं आपके एक वाक्य में। पहला देखिए, मूका कथम जीवति। गूंगा कैसे जीवित रहता है? तो मूका मौनेन जीवति। गूंगा जो है भाई मौन रूप यानी बिना बोले जीवित रहता है। एकेन पादेन का तिष्ठति। एक पैर पर कौन खड़ा रहता है? तो एकेन पादेन बको तिष्ठति। नारिकेल फले कति नेत्राणि भवन्ति। नारियल के फल में कितनी आँखें होती हैं? तो नारिकेल फले त्रिनेत्राणि भवन्ति। नारियल के फल में 3 आँखें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पंडितः मम मूका शूलपाणि तस्यादि। तो सबसे पहला है ना खालिस्तान तस् ना तस्यांतः। तो पहले में आएगा तस्यादि, ना तस्यादि ना तस्यांतः। सेकंड में आएगा साक्षरम नाचा पंडितः। तीसरे में आएगा त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणि। और इसमें आएगा घ वाले में स्वजाति जीवा मम भोजनानि। और मोनेन जीवामि मुनिन मूकः। इसके बाद देखिए सही जोड़ी मिलाना है। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणि, अपदम दूरयानच। और इसका होगा साक्षर नाचा पंडिता, तिष्ठामि पादेन बको न पंगु। इसका क्या होगा? दाता फलानाम नाकृत यत्नः। सुप्तो अपि नेत्रे न निमीलयामि जलस्य मध्ये निवसामि नित्यम। और न तस्यादि न तस्यन्तः मध्ये यस्तस् तिष्ठति। अब संधि विच्छेद करना है। तो पहला है तस्यादि तस्यांतः वृक्षाग्रवासी ममाप्यस्ति तवाप्यस्ति। तो पहली संधि विच्छेद होगी तस्य धन आदि। दूसरी है तस्य धन अंतः। तीसरा है वृक्ष धन अग्रवासी। चौथा है मम धन अपि धन अस्ति। और तब धन अपि धन अस्ति। अब समानार्थक शब्द समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। पादाभ्याम कचरणाभ्याम नेत्रे नयने नृपति भूपति मेघा जलधा। इसके बाद विपरीतार्थक शब्दों का मेल करो। तो विलोम शब्द उल्टे शब्दों का मिलान करना है। आदि का अंतः, तिष्ठामि का गच्छामि, निमीलिनम का उन्मीलिनम और मूका का वाचाला। धन्यवाद बच्चों।